जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मैं समझता हूँ, और क्योंकि ये न्यूज़ भारत के आर्मी चीफ ने दी है, तो मैं इसको बहुत सीरियस लेता हूँ। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि 2025 के एंड तक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं, वो शक्ल में आ जाएँगे। और वो कह रहे हैं कि इस सिलसिले में हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रेजेंटेशंस दे दी हैं। मैं आपको बताता हूँ आईबीजीज़ क्या है और पाकिस्तान को खतरा क्या है। क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है? ये मैं अब आपको थोड़ी-सी हिस्ट्री में लेके जाऊँगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। देखिए, भारत और पाकिस्तान के मसले-मसाइल तो चल रहे हैं, ठीक है जी। अ, ये जो आईबीजीज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम माउंटेनियस बॉर्डर टेरेन पे बना रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है जी, इन इलाकों में। और ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक नया वॉरफेयर मोड है, आईबीजीज़। कह रहे हैं कि हमने ये चाइना के लिए रखा है, लेकिन असल में ये आइडिया कंसीव हुआ था पाकिस्तान के लिए। अब आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ का ये है कि वो सालाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। कोई आर्मी चीफ, नेवर अ पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैव स्पोकन टू द मीडिया, लेकिन इंडियन आर्मी चीफ बोलते हैं। अब उन्होंने जो इंडियन आर्मी चीफ ने ये जो बात की है कि ये जो आईबीजीज़ हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, इनकी क्योंकि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, तो इसके ऊपर उम्मीद है हमें ये चीज़ मिल जाएगी। और अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो नॉर्दर्न थिएटर कमांड है, ठीक है जी, इसमें ये क्या होने जा रहा है? मैं आपको थोड़ा-सा माज़ी में ले आता हूँ और फिर इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये आईबीजीज़ क्या करने लगे हैं। बैक इन 2007 आई थिंक, जब इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तो उस वक़्त जो इंडियन लीडरशिप थी, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि यार, नॉट नॉट इन 2007, बैक इन 2001-2, ठीक है जी, जब वाजपेयी साहब थे। तो इंडिया ने क्या किया, उन्होंने कहा यार हम क्या करते हैं कि हम जब इस तरह की सिचुएशन होती है और पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने फोर्स मोबिलाइजेशन करनी है, वाजपेयी साहब के लिए ये चैलेंज आया था, उधर से मुशर्रफ साहब थे, तो क्या किया जाए? तो हुआ यूं कि जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने कहा जी कि हम अपनी बॉर्डर पे फौजें लेके जा रहे हैं, ये हमला हो गया, ठीक है जी। देन देन ये हुआ कि जब इंडिया ने फैसला किया कि हम अपनी फ़ौजें पाकिस्तान के बॉर्डर पे लेके जा रहे हैं, उसी वक़्त पाकिस्तान ने भी कहा कि हम भी अपनी फ़ौजें बॉर्डर पे लेके जा रहे हैं। सो इंडिया की जो स्ट्राइक कोर्स हैं या ऑफेंसिव कोर्स हैं, जब उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे आना चाहा, तो उस वक़्त उसके वो जितना टाइम उनको लगा, बिकॉज़ वो स्ट्राइक कोर को या ऑफेंसिव कोर को जितना टाइम लगता है, उतना उससे ज़्यादा टाइम में पाकिस्तान वहाँ पहुँच गया। देखिए, कहते हैं वॉरफेयर में एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़। तो बेसिकली पाकिस्तान ने वो एक सरप्राइज़ दिया कि वो कह रहे हैं कि हमने जाना है, उन्होंने बात पहले कर दी, फ़ोर्स बाद में पहुँची। इन बिटवीन पाकिस्तान की जो गुजरांवाला या मुल्तान, यहाँ पे आई थिंक ऑफेंसिव फोर्सेज़ हैं, तो वो पहले ही पहुँच गई। जब पहले पहुँच गईं, तो वो एक उन्होंने कहा जी हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, इंडिया आए और फिर हम देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। देन एक चीज़ वो उन्होंने महसूस की कि यार ये तो थोड़ा-सा एक तो मसला बन गया है। दूसरा इंडिया ने क्या किया, ये दिस इज़ अ हिस्ट्री। दूसरा उन्होंने ये किया कि 2007-8 में, 9 में आई थिंक, इंडिया ने दोबारा फैसला किया कि हमें अपने बॉर्डर पे एक इस तरह का ग्रुप बनाना चाहिए, उसका नाम रखना चाहिए आईबीजी। अच्छा, ये ग्रुप क्या होगा? उन्होंने कहा जी ये जो ग्रुप है, इसका मतलब क्या होगा? उन्होंने कहा जी ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ बॉर्डर एरियाज़ पे तकरीबन 6 से 7 इलाकों के अंदर, मिसाल के तौर पे इधर कश्मीर है, आगे मतलब पंजाब में, सिंध में और जगहों पे, 6-7 एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ये उन्होंने फैसला किया कि हम ये करेंगे कि हर थोड़े अर्ज़ किलोमीटर के बाद
तकरीबन 20,000 फौजियों का, ऑलमोस्ट 20,000 फौजियों का एक ग्रुप जो है वो बनाएंगे। उन्होंने कहा ये, एक तो होती है ना ऑफेंसिव, एक होती है डिफेंसिव फोर्स। उन्होंने कहा ये डिफेंसिव फोर्स है, लेकिन इसको हम कैपेबिलिटी देंगे कि अगर पाकिस्तान पे हमला करना हो तो वो पाकिस्तान पे हमला कर सकें। और वो किस शक्ल में? वो इस शक्ल में कि अगर फॉर एग्जांपल, दिस इज इंडियन व्यू, कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया की किसी इंस्टॉलेशन पे हमला करवाया, इंडिया की किसी इंस्टॉलेशन पे हमला करवाया, जैसे पार्लियामेंट हो गई, या इंडिया के अंदर रिपब्लिक डे है, या वट एवर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमला हो जाता है और हमारी इंडिया कहता है जी हमारी इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट हो जाती है, तो कहते हैं फिर, तो फिर वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब ये कहा कि हम बॉर्डर पे जा रहे हैं तो हमें लगे 2 हफ्ते पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाते हुए, बिकॉज फोर्स को निकालना करना कोई आसान काम थोड़ा ही है। तो उन्होंने कहा फिर इसका हल ये था, उन्होंने कहा जी हम आईबीजीज बनाते हैं। आईबीजी 7 से 8 ग्रुप आईबीजीज के होंगे। ईच आईबीजी विल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20,000 सोल्जर्स। ये डिफेंस फोर्स है। हम इनको कहेंगे जी ठीक है, आपने हमारे रिपब्लिक डे पे हमला किया, आपने हमारी पार्लियामेंट पे हमला किया, आपने हमारे फलां क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, और हम इस डिफेंस फोर्स को कहेंगे पाकिस्तान पे हमला कर दो। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल, hypothetically speaking, on any odd day, किसी दिन इंडिया के किसी इंस्टॉलेशन पे कोई हमला होता है, एज इंडिया का मॉडल ये है, नॉन स्टेट एक्टर करते हैं। इंडिया कहता है कि ये जो हमारी डिफेंस फोर्स है, जिन्हें हम आईबीजीज कहते हैं, ये इमीडिएटली हिट करेंगे, पाकिस्तान को अटैक करेंगे। जब ये अटैक करेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ एरिया से अंदर आ जाएंगे। जब 7 मुख्तलिफ एरियाज में ये अंदर आएंगे तो देन आप उसमें फिर आप देखिएगा कि एक तमाशा लग जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर उन्होंने कहा जनाब फिर तो लॉटरी निकल आएगी। लॉटरी इस तरह निकलेगी कि जो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, पाकिस्तान तैयार नहीं होगा। और जब पाकिस्तान तैयार नहीं होगा तो हमारे पास वो कहते हैं कि 72 से 96 आवर की विंडो होगी। इस 72 से 96 आवर की विंडो के अंदर हम पाकिस्तान का बहुत सारा जो इलाका है या बहुत सारा एरिया जो है वो कैप्चर कर लेंगे, और ये करेगी आईबीजीज, ये करेंगे। अच्छा, अब अगर इफ दिस दैट वाज द मॉडल, बाद में लेकिन इंडिया ने कहा जी कि नहीं, हमने ये ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं मॉडल सोचा नहीं था, ये था वो था। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आई थिंक जो है एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है नसर, वो इंट्रोड्यूस किया, दैट इज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और इंडिया ने कहा जी कि ये जो हम 72 टू 96 आवर के इर्द गिर्द इन पाकिस्तान के को कैप्चर करेंगे, इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बोले, इससे पहले कि दुनिया को पता चले कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि क्या सिचुएशन बनती है, हम जब ये इलाका कैप्चर कर लेंगे और फिर हम निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। और निगोशिएटिंग टेबल क्या होगा? निगोशिएटिंग टेबल ये होगा कि भाई साहब, हाँ जी, ये आपने हमारे साथ क्यों किया, ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हम सारा कुछ अंडर दी न्यूक्लियर ओवरहैंग करेंगे। सो ये लिमिटेड, इंडिया कहता है जी लिमिटेड वॉर की पॉसिबिलिटी मौजूद है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। दैट वाज द मॉडल, कि हम लिमिटेड वॉर करेंगे अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। यानी कि पाकिस्तान का जो, जिसे कहते हैं ना कि हम उसकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वट एवर विच पाकिस्तान हैज नॉट डिक्लेयर्ड, जो भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी आज कल हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ। कि जी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि फर्स्ट, जी पाकिस्तान का कोई, भारत अगर एरिया कैप्चर कर लेता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। पाकिस्तान की पाकिस्तान को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया डिस्टेबलाइज करता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। पाकिस्तान के कोई ऐसा, जिसे कहते हैं ना, फोर्सेस को हमला करता है और फोर्सेस को जिसे कहते हैं ना पकड़ लेता है या उसको शहीद कर देता है, तो तब भी पाकिस्तान कहता है हम न्यूक्लियर चला देंगे। इसकी कोई पाकिस्तान के कभी किसी ऑफिशियल ने इसके ऊपर बात नहीं की, ना ये कहा। ये एक इंटरव्यू था, ये एक इटालियन जर्नलिस्ट को एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने दिया था, उसी को मुख्तलिफ जगहों पे कोट किया, ये मुझे याद रह गया। लेकिन वी हैव नेवर हर्ड एंड सीन और नोन एनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये सोचा जाता है कि इस तरह की चीज है। बहरहाल वो कहते हैं जी कि हम 72 से 96 घंटे के अंदर पाकिस्तान की कोई टेरिटरी करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। ये पाकिस्तान की जो है ना वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी नहीं हिट करेगा। ये लिमिटेड वॉर होगी
और हम फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ बीच में डाल के पाकिस्तान को कहेंगे कि भाई साहब ये आप अब जो है ना ये आपकी एम्बैरेसमेंट है दिस एंड दैट। ये था बेसिकली इंडिया का मॉडल, आईबीजीज का पाकिस्तान। अब ये जो मॉडल है वो लेके जा रहे हैं चाइना। ठीक है जी। वो कह जी नॉर्दर्न थिएटर कमांड जो जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हमें नए मिलिट्री लेसन्स मिले हैं जो कि 2019 के हैं। ठीक है जी। अ, ठीक है, इसमें वो कहते हैं जी कि हम इन्फेंट्री, आर्टिलरी, टैंक्स, एयर डिफेंस, अटैक हेलीकॉप्टर, लॉजिस्टिक यूनिट सारे इसमें डालेंगे। ठीक है? सो बेसिकली वो कहते हैं कि वी नीड टू बी केयरफुल, डिफेंसिव फोर्सेस को ही आप एंगेज कर दें। ठीक है जी। अब इंडियन आर्मी जो है वो कहते हैं जी कि वी हैव टू गो फॉर रीओरिएंटेशन, रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। और ये वो समझते हैं कि और पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसमें अगर आप देखें कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि इनके पास कैपेबिलिटी होगी इन लोगों के अंदर, कि ये आप जो है जिसे कहते हैं ना जो इन्हीं को आप स्ट्राइक कोर बना दें और इनको दुश्मन के उसमें भेज दें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया ये करना चाह रहा है, ठीक है जी, तो आप इसको देखें देखें इंडिया ने ऑलरेडी तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा जो 1 लाख से ज़्यादा मेरा ख़्याल है बंदे जो हैं वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हुए हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना जो है उन्होंने तकरीबन 1,60,000 के करीब बंदा वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। कई लोगों का कहना ये है कि इंडिया के अभी इतने नहीं हुए, कई लोगों का कहना है चाइना ने ज़्यादा कर दिए, कई लोगों का कहना ये है कि वहाँ पे चाइना ने बहुत सारी आबादियाँ बना दी हैं, बहुत सारे गाँव बना दिए हैं। इस तरह की उन्होंने चीज़ जो है वो की है। अब पाकिस्तान जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आईबीजीज़ चाइना के लिए हैं तो दे मे बी फॉर पाकिस्तान एज़ वेल। ठीक है जी। आज उन्होंने जो पाकिस्तान के इंडियन आर्मी चीफ ने बातें की हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की हैं, ठीक है। लेकिन ये आईबीजीज़ वाला मॉडल वो आगे लेके जा रहे हैं, वो चाइना के साथ एंगेज कर रहे हैं। और इसको अगर मैं ये देखूँ अ, मुझे जो चीज़ नज़र आती है, वो ये है कि अ, अब आप ये इसको जस्ट अंडरस्टैंड करें कि आईबीजीज़ चाइनीज़ बॉर्डर पे भी होंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे हू नोज़ एंड मतलब किसको पता है कि ये आईबीजीज़ पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं है? मे बी हों, नोबडी नोज़। उन्होंने हो सकता है अपनी डिफेंस कोर को स्ट्राइक कोर बना देना हो। ठीक है जी। सो ये एक चीज़ जो है वो हमारे सामने वहाँ पे मौजूद है। ऊपर से वो कश्मीर के हवाले से भी आप बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि ये जितने भी कश्मीरी हुर्रियत पसंद हैं ये पाकिस्तानी हैं सारे। ठीक है जी। दूसरा ये है कि भारतीय वो कहते हैं जी कि जिसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी फ़ौज में भी कश्मीर के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान कहता है अगर आपकी फ़ौज इतनी बड़ी मौजूद है, तो वहाँ पे आप घर-घर ऑपरेशंस कर रहे हैं, नौजवानों को पकड़ रहे हैं, तो फिर आपसे ये चीज़ें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? ठीक है जी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ये भी कह रहे हैं हो सकती हैं, कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये आईबीजीज़ जो हैं वो क्यों बना रहे हैं? और चाइना के बारे में अगर वो कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे इंस्टॉल करने हैं ये लोग, तो ये किसने कहा है कि वो पाकिस्तान पे नहीं करेंगे? मतलब ये किसने कहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाएँगे आईबीजीज़? और ये आप समझ लें कि पाकिस्तान वाली और सुनने में आता है व्हाट आई हर्ड फ्रॉम समवेयर कि इंडिया ने ये जो आईबीजीज़ हैं, पाकिस्तान के लिए इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। वो क्यों? जब पाकिस्तान ने ये सोचा कि हमारे पास शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं और हम लॉन्ग रेंज नहीं चलाएँगे, शॉर्ट रेंज चला देंगे। और जहाँ-जहाँ इंडिया के नज़दीक तरीन फ़ौजें होंगी, जो बड़ी तादाद में मौजूद होंगी, उन पे हमला कर देंगे। समझ रहे हैं? सो अगर इंडिया की एक जगह 20,000 है, एक जगह 20,000 है, 20,000 हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको मोबिलाइज़ करने में टाइम तो लगता है ना। तो वो कहते हैं अगर वो 20,000 हमें पता है कि कहाँ से आ रही हैं, 5,000 हैं, 10,000 हैं, तो वी विल हैव शॉर्ट रेंज मिसाइल जिनकी 70-80 किलोमीटर की
डेप्थ होगी, यानी कि वो 70-80 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। सो अगर ये पाकिस्तान का बॉर्डर है एंड 70 ज़ाहिर बात है इंडिया ने अपनी फ़ौजें जो हैं अगले 50 किलोमीटर या 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर-अंदर ही रखी होंगी ना, 200 किलोमीटर तो नहीं होंगी। तो जब 200 किलोमीटर नहीं होंगी तो 50 किलोमीटर पे अगर इंडियन फ़ौजें मौजूद हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम इंडिया वो जो मिसाइल हैं, वो 40 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे मारेंगे इंडियन टेरिटरी के अंदर और वहीं पे ज़ाहिर बात है उनको बड़ा डैमेज कर देंगे। देन द थॉट कहा जाता है कि फिर आई थिंक इंडिया की तरफ से किसी ने ये कहा था कि नहीं वी आर नॉट वर्किंग ऑन दिस, तो ये फिर चीज़ वहीं पे दफ़न हो गई, ख़त्म हो गई कि नहीं ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान के उस वक़्त के आर्मी चीफ मुझे पता है जनरल कियानी ने ये कहा था कि व्हेन वन हैज़ एन इंटेंशन कैपेबिलिटी कैन चेंज ओवरनाइट। सो इंडिया की इंटेंशन है सॉरी कैपेबिलिटी है, इंटेंशन उनकी कभी भी बदल सकती है, चीज़ें उनकी कभी भी चेंज हो सकती हैं। सो ये मेरा ख़्याल है कि दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, दैट इज़ समथिंग टू ऑब्ज़र्व। ये जो इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है, ये आईबीजीज़ ज़रूरी नहीं है। ये आईबीजीज़ ज़रूरी नहीं है कि इंडिया और चाइना के लिए हों। 200 की सम पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान पे बारे में भी दे मे बी थिंकिंग, ठीक है। और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो क्या ये डिफेंस फोर्स है इतनी देखें, एक तरफ इंडिया कह रहा है जी हम ड्रोन्स बना रहे हैं, एक तरफ इंडिया कह रहा है जी हम स्वैम्प ड्रोन्स हैं, एक तरफ वो कहते हैं जब इतनी बड़े बड़े जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो भाई टेक्नोलॉजी के ज़माने में लाखों बंदों को चाइनीज़ बॉर्डर पे क्या लगाना, टेक्नोलॉजी के ज़माने में लाखों लोगों को पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या लगाना, इट मीन्स दे आर प्लानिंग समथिंग और दे बिलीव समथिंग इज कमिंग अप। या वो कुछ प्लान कर रहे हैं या वो कुछ बिलीव कर रहे हैं कि देयर इज समथिंग व्हिच इज कमिंग। वो क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज़ का मुझे पता है कि दे आर प्लानिंग एंड दैट प्लानिंग इज टू हिट। लेट्स सी हाउ इट फर्दर अनफोल्ड्स। ये कैसे क्या करते हैं बट ये अपनी पुरानी डॉक्ट्रिन जो है उसको रीन्यू कर रहे हैं।